चलिए आज एक बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी क्लासिक लोक कथा की तह तक जाएंगे जो एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कुछ अनमोल शब्द यानी कि हमारा ज्ञान असल में भौतिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। ये पूरा विश्लेषण सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाकई जीवन में सबसे कीमती संपत्ति किसे माना जाए। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं, क्या कोई भी समझदार इंसान अपनी 20 साल की खून पसीने की कमाई ऊंटों का एक पूरा का पूरा झुंड सिर्फ 3 छोटी वाक्यों के बदले दे सकता है? पहली नजर में तो ये बिल्कुल घाटे का सौदा लगता है ना? लेकिन जैसे जैसे हम इस विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इस अजीबोगरीब सौदे का असली मतलब क्या था। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां गरीबी से इस सफर की शुरुआत होती है। आइए 2 दशकों के उस कठिन परिश्रम को थोड़ा करीब से देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक गरीब लकड़हारे से जो काम की तलाश में घर छोड़ता है और एक व्यापारी के घर पहुंचता है। वहां वो पूरे 20 साल तक पूरी ईमानदारी और वफादारी से ऊंटों की देखभाल करता है, और जब वो आखिरकार घर लौटने का फैसला करता है तो व्यापारी उसकी इसी मेहनत से खुश होकर उसे ढेर सारे कपड़े और कीमती ऊंटों का एक झुंड इनाम में देता है। मतलब अब वो गरीब नहीं रहा, बल्कि एक मालदार इंसान बन चुका है। अब आता है कहानी का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा, जहां दौलत देकर ज्ञान खरीदा जाता है। लौटते वक्त रास्ते में उसे एक दरवेश मिलता है जो एक बहुत ही अजीबोगरीब सौदा सामने रखता है। दरवेश कहता है कि वो नसीहतें देगा, लेकिन एक भारी कीमत पर। हर एक नसीहत के बदले एक कीमती ऊंट। अब हमारा यात्री जो नया नया दौलतमंद बना है सोचता है कि अगर नसीहत सच में इतनी कीमती है तो एक ऊंट देने में क्या हर्ज है, और वो इस सौदे के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। और फिर यात्री अपने 3 कीमती ऊंट देकर 3 नसीहतें खरीदता है। पहली, जब आसमान पर सितारे एक सीधी कतार में आ जाएं, तो बिना कुछ सोचे तुरंत पहाड़ की तरफ चले जाना। दूसरी, अगर कोई मेजबान आंखों में अजीब सी शैतानी चमक लिए बहुत ज्यादा खुशामद करे तो फौरन वहां से भाग जाना। और तीसरी, हमेशा सब्र रखना और कभी किसी का कत्ल मत करना। सच कहूं तो पहली नजर में ये बातें बहुत ही अजीब और साधारण लगती हैं। यात्री भी कुछ खास समझ नहीं पाया, लेकिन वो खामोशी से अपने सफर पर आगे बढ़ गया। चलिए देखते हैं कि इस खरीदे गए ज्ञान की पहली परीक्षा कब और कैसे होती है। होता कुछ यूं है कि यात्री रात गुजारने के लिए एक गांव में रुकता है। पूरा गांव गहरी नींद में है, लेकिन अचानक आसमान का नजारा बदलने लगता है। सितारे एकदम एक सीधी चमकदार रेखा में जगमगा उठते हैं, और ठीक उसी समय यात्री के दिमाग में दरवेश की वो पहली नसीहत बिजली की तरह कौंधती है। वही नसीहत जिसके लिए उसने अपना एक ऊंट दिया था। अब यहाँ देखिए, इंसानी फितरत और खरीदे गए ज्ञान के बीच कैसा सीधा टकराव होता है। स्वाभाविक इच्छा तो यही कहती है कि दिन भर की थकान के बाद आराम से बिस्तर पर सोया जाए, लेकिन वो नसीहत चीख चीख कर कह रही थी कि तुरंत अपना सामान उठाओ और जान बचाकर पहाड़ की ऊंचाई पर भागो। और यहाँ हमारा यात्री अपनी नींद छोड़कर नसीहत पर भरोसा करने का फैसला करता है। और ये फैसला कितना सही था, ये अगली सुबह पता चलता है। सुबह का नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। पूरा का पूरा गांव भयानक बाढ़ के पानी में डूब चुका है, सिवाय उस यात्री के। वहां कोई जिंदा नहीं बचा। अचानक उसे ये खौफनाक एहसास होता है कि उस पहले ऊंट के बदले मिली नसीहत ने वाकई उसकी जान बचा ली है। सफर थोड़ा और आगे बढ़ता है और बारी आती है धोखे से जुड़ी दूसरी परीक्षा की। अगली रात यात्री एक नए अजनबी के घर रुकता है। ये नया मेजबान अजीब तरह से हद से ज्यादा खुशामद कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक शैतानी और खतरनाक चमक साफ दिख रही है। ये देखते ही दरवेश की दूसरी नसीहत की याद ताजा हो जाती है। ये किसी खतरे के अलार्म से कम नहीं था। एक बार फिर वही कश्मकश। एक तरफ है लंबी यात्रा के बाद मेहमान नवाजी के झांसे में आकर गहरी नींद सो जाना, और दूसरी तरफ है उस धोखे को पहचानना। यात्री ने यहाँ गजब की होशियारी दिखाई। उसने बिस्तर पर कपड़े ऐसे फैलाए जैसे कोई इंसान सो रहा हो, और खुद अपना सारा माल लेकर अंधेरे में छिप गया। ये पल वाकई बहुत डरावना है। अंधेरे में सांस रोके बैठा यात्री देखता है कि वही मीठा बोलने वाला मेजबान हाथ में तेज खंजर लिए उस खाली बिस्तर पर जानलेवा वार कर रहा है।
ये इस बात का एकदम पुख्ता सबूत था कि वो दूसरी नसीहत एक ऊंट से तो कहीं ज्यादा कीमती थी। उसने फिर से यात्री की जान और दौलत दोनों बचा ली थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे मुश्किल और जज्बाती मोड़ पर, क्रोध की तीसरी परीक्षा। यह दृश्य किसी के भी दिल की धड़कन रोक सकता है। पूरे 20 साल बाद घर लौटना और खिड़की से अपनी पत्नी के बगल में किसी अजनबी नौजवान को सोते हुए देखना, कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में अंधे गुस्से से भर उठेगा। यात्री का भी खून खौल उठता है। यहाँ उबलते हुए गुस्से और उस आखिरी सबसे मुश्किल नसीहत के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। अंदर का तूफान कहता है कि अभी हथियार निकालो और इस अजनबी को खत्म कर दो, लेकिन ठीक उसी पल दरवेश के शब्द गूंजते हैं कि सबसे बड़ा सब्र दिखाना, रुकना और कभी किसी की हत्या मत करना। 20 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वो 20 साल हैं जो यात्री ने अपने घर, अपनी पत्नी से दूर बिताए हैं। और इसी लंबी मुद्दत के ख्याल ने यात्री को एक पल के लिए रुकने और कोई खौफनाक कदम उठाने से पहले गांव वालों से जाकर सच्चाई पूछने पर मजबूर कर दिया। और जब सच्चाई सामने आती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांव वाले बताते हैं कि वो नौजवान कोई घुसपैठिया या अजनबी नहीं है, वो खुद उस यात्री का अपना सगा बेटा है, जिसका जन्म उसके जाने के कुछ ही समय बाद हुआ था। सोचिए, अगर वो तीसरी नसीहत न होती तो आज एक पिता अपने ही हाथों अपने जवान बेटे की जान ले चुका होता। इस खौफनाक मोड़ से गुजरने के बाद अब बारी थी सब्र के सबसे मीठे इनाम की। अगर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हर एक संकट दरवेश की दी गई उस सटीक चेतावनी से मेल खाता था। प्रकृति के खौफनाक प्रकोप से लेकर एक हत्यारे मेजबान के धोखे और खुद के अंदर उठने वाले विनाशकारी गुस्से तक, उन 3 ऊंटों का निवेश यात्री की जिंदगी का सबसे बेहतरीन और मुनाफे वाला सौदा साबित हुआ। इस पूरी कहानी का जो मुख्य दार्शनिक संदेश है वो ये है कि भौतिक संपत्ति या दौलत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो महज साधन है, लेकिन ज्ञान, मानसिक दृढ़ता, सही मार्गदर्शन और सब्र, ये वो असली खजाने हैं जो सबसे बुरे वक्त में जीवन और सम्मान की ढाल बनते हैं। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कभी प्रकृति, इंसानी धोखे या हमारे अपने ही उबलते हुए गुस्से से हमारी परीक्षा होती है, तो क्या हमें अपनी उन क्षणिक बेकाबू भावनाओं पर भरोसा करना चाहिए या फिर उस अमर ज्ञान और सब्र का सहारा लेना चाहिए जो असल में जिंदगियां बचाता है? इस विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।